नमस्कार। जब रामचंद्र भगवान ने ये पूछा था कि ज्ञानवानों में श्रेष्ठ गुरुदेव पूर्वोक्त प्रकार से भली-भांति विवेक विचार करने पर जब एकमात्र अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा के साथ अपनी एकता का पूर्ण निश्चय हो जाने से उत्कृष्ट एवं संशय रहित आत्मविज्ञान प्रकाशित हो जाता है, तब तत्वज्ञानियों के भी शरीर यहाँ किस लिए टिके रहते हैं? देखिए, ये जो प्रश्न है, जब आपको ज्ञान हो गया तो आप पृथ्वी पर क्यों हो? साधारण शब्दों में राम भगवान ने यही कहने का प्रयत्न किया, पूछने का प्रयत्न किया। तब वशिष्ठ जी का जो आंसर था वो इस प्रारब्ध के आधार पर दिया गया था। देखो, ध्यान से सुनो। आप इसको यहाँ से पढ़ेंगे तो भी चीज क्लियर होगी। पुरुष अपने में स्वप्न जगत की कल्पना के आधारभूत आकाश को देखता है। जैसे चेतन स्वभाव होने के कारण अंगी को शरीर में अंग दिखाई देते हैं, अंगी मतलब देहधारी पुरुष, उसी तरह कमलोद्भव रूप से प्रसिद्ध चिन्मय ब्रह्मा को भी नियति आदि अंगों के दर्शन होते हैं। यह नियति प्रारब्ध ही दैव नाम से कही गई है। अब देखो, भगवान राम ने आगे प्रश्न में ये भी ऐड किया था कि यदि कहीं वे दैव के ही अधीन होकर रहते हैं तो ठीक नहीं जान पड़ता, क्योंकि उन तत्वज्ञानियों पर दैव का प्रभाव कैसे रह सकता है। दैव का अर्थ होता है प्रारब्ध, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि प्रारब्ध का असर तत्वज्ञानियों पे क्यों होगा और कैसे होगा। तो ये समझने की बात है जो वशिष्ठ जी कहते हैं, यह नियति प्रारब्ध ही दैव नाम से कही गई है, जो शुद्ध चेतन परमात्मा की क्या है? शक्ति रूप है। ये परमात्मा की ही शक्ति है प्रारब्ध, जो भूत भविष्य और वर्तमान में संपूर्ण पदार्थों को अपने अधीन करके जगत की व्यवस्था रूप में स्थित है। व्यवस्था रूप से स्थित है। अगर जगत की व्यवस्था रूप से स्थित है तो वो प्रारब्ध है। भविष्य में अमुक पदार्थ में इस प्रकार की स्फूर्ति होनी चाहिए, अमुक को भोक्ता का पद प्राप्त होना चाहिए, इसके द्वारा इस प्रकार और उसके द्वारा इस प्रकार अवश्य होना चाहिए। ये सारी जो घटनाएं हमारे साथ होती है ना जीवन में, ये इसी के कारण है, प्रारब्धों के कारण। और दूसरा, प्रारब्ध क्यों है, क्या है, वो सब समझ में आ जाएगा आपको कि वो परमपिता की ही शक्ति है जो जरूरी है इस जगत की व्यवस्था के लिए। यह दैव या नियति ही संपूर्ण भूत आदि या काल क्रिया आदि जगत है। अब देखो, इस नियति या प्रारब्ध से ही क्या प्राप्त होगा? पुरुषार्थ की सत्ता लक्षित होती है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये योग वशिष्ठ में साफ लिखा है कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों मिलके काम करते हैं, और पुरुषार्थ से ही इस प्रारब्ध की सत्ता सूचित होती है। जब तक तीनों भुवन हैं तब तक प्रारब्ध और पुरुषार्थ ये दोनों सत्ताएं परस्पर अभिन्न रूप से स्थित हैं, अलग अलग नहीं है, साथ में। मनुष्य को पौरुष से ही दैव और पुरुषार्थ दोनों को बनाना चाहिए। यानी दैव क्या? प्रारब्ध और पुरुषार्थ। प्रारब्ध के अनुसार अवश्य होने वाला भोग होकर रहेगा, ये बदल तो नहीं सकेगा। आपके जन्म में जो घटनाएं हो चुकी हैं या जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे माता पिता, आपके पति पत्नी का रिलेशन, ये सब तो वो अवश्य होगा। ऐसा निश्चय करके बुद्धिमान पुरुष कभी पौरुष का त्याग ना करे। पौरुष मतलब कार्य, कर्म, ठीक है। क्योंकि प्रारब्ध पौरुष रूप से ही नियामक होता है। नियामक मतलब संचालित। प्रारब्ध जो है इस पौरुष का कारण है। ये आपने पौरुष किया होगा, किसी कार्य को करने के लिए मेहनत की होगी, उसी के अगले जन्म में प्रारब्ध बनते हैं। ये आगे समझाएंगे। अर्थात पूर्व जन्मों में किया गया पुरुषार्थ ही वर्तमान जन्म में प्रारब्ध होकर यह नियम करता है कि अमुक को ऐसा ही होना चाहिए। जो प्रारब्ध के भरोसे मूक बनकर पौरुष शून्य एवं अकर्मण्य हो जाता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। जो अकर्मण्य होकर बैठेगा, यानी जो काम ही नहीं करना, जब होके ही रहना है तो फिर हम काम क्यों करें, तो क्या होगा? उसकी प्राण वायु की चेष्टा
कहाँ चली जाएगी? यदि निर्विकल्प समाधि में चित्त को शांति प्रदान करने वाला प्राण निरोध करके पुरुष साधु होकर मुक्ति पा गया, तो वह भी उसके पुरुषार्थ का ही फल है। सीधी सी बात है, कर्म करना पड़ेगा, चाहे वो एक साधु हो, चाहे वो एक आमजन हो। एकमात्र शास्त्रीय पुरुषार्थ में तत्पर होना कल्याणकारी श्रेष्ठ साधन है और कर्तव्य का अत्यंत अभाव रूप मोक्ष सर्वश्रेष्ठ कल्याणमय फल है। ये मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसको जानना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।